Hello everyone, I'm again here before you all with another story from our series, and I'm happy to see you that you are very actively answering all the questions and comment. All I want to say that keep it up, we will learn little but every day. So before I start the story, make sure that you have notebook and pen with you so you can write the word meanings which I'm about to give in the story. Okay, so one more thing is that today's video is going to be very interesting because we are going to learn a lot. So many word meanings and as well as a new thing as well. Let's see what is it. So the name of the story is The Forgotten Masterpiece. Let's discuss the title first. Okay, forgotten. Forget है ना, forget मतलब होता है भूलना. यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है. ओके, मास्टरपीस हमने सुना है ना, बहुत अच्छा. जनरली व्हाट अ मास्टरपीस इट इज़. अगर पूरी हिंदी बताऊँ इसकी तो उत्कृष्ट कृति. मास्टर का मतलब जो सबसे अच्छा हो, उत्कृष्ट हो सबसे, और पीस का मतलब कोई भी कृति. सो कोई भी आर्ट मतलब की. सो उत्कृष्ट कृति. अब ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो उसका मतलब हो गया भूली हुई उत्कृष्ट कृति, और द लगा है उस भूली हुई उत्कृष्ट को कृति को एम्फसाइज करने के लिए. हमने पिछली स्टोरीज में ही पढ़ा था कि जो भी सब्जेक्ट होता है स्टोरी का उसको एम्फसाइज करने के लिए द का यूज़ होता है. ठीक है. और हमने पिछली वीडियो में एक और चीज़ डिस्कस की थी, वो ये कि जब भी दो वर्ड साथ में होते हैं सो पहला वाला क्या होता है, एडजेक्टिव, और दूसरा वाला नाउन. समझ आया गौरव? ओके, मैं क्लास में ज़रूर पूछूंगी तो सारे वर्ड सभी लिखेंगे. प्रिंस आपको भी लिखना है. ओके, सो हमने पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में. ठीक है. इस वीडियो में हम एक और चीज़ सीखने वाले हैं जो कि नहीं है, वो है पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी. मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज़ होता है और कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वॉज वर्ब होती है. अगर इज एम आर या वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब ना हो और सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम. जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो टेंस परफेक्ट का होता है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. पर अगर ना हैज़ हैव है और ना हैड है और सिर्फ वर्ब के थर्ड फॉर्म से सेंटेंस फ्रेम हुआ है सो वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. इजी. पहला काम तो सबका यही है कि आप अभी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें जितने भी पास्ट पार्टिसिपल वाले वर्ड्स होंगे उसको आप कमेंट में लिखोगे. इजी. ओके, पढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ. ओके, so Rahul, a renowned painter, was commissioned to create a masterpiece for a wealthy collector. Eager to impress, Rahul spent months perfecting the piece. However, upon completion, the collector rejected it, deeming it not trendy enough. Crushed, Rahul stored the painting in his attic. Years later, art critics discovered the piece, hailing it as a timeless classic. Rahul realized that true art transcends fleeting trends and opinions. He continued creating from the heart, ignoring critics. Now the moral: don't create for external validation or fame. Authenticity and passion are the greatest measures of success. Stay true to your vision and your work will stand the test of time. So it was our short story. Now let's understand the meaning of the story and the grammar used in this story. Okay. So our subject is Rahul. राहुल कौन है, एक रिनाउंड पेंटर है. पहला वर्ड है रिनाउंड. रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात, जो बहुत फेमस हो. ठीक है. सो एक पेंटर है जो कि बहुत रिनाउंड है. ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में. ये जब कॉमा करके आता है ना तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में. बाकी यहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस कि राहुल वॉज कमीशन्ड टू क्रिएट अ मास्टरपीस फॉर अ वेल्दी कलेक्टर. अब डिस्कस करते हैं. हमारा वर्ड है कमीशन्ड. कमीशन से बना है कमीशन्ड. कमीशन वर्ड बहुत नॉर्मल है, सबने सुना होगा कमीशन देना. जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको कमीशन दिया जाता है ना.
आम भाषा में इसको बोले, हिंदी में तो बोलते हैं दलाली, ठीक है। और इसका एक और मतलब है, आपने सुना है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। सो ये आयोग और दलाली दोनों ही नाउन है, देखो कितना अलग तरीके से यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, देख वन वर्ड इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज। पर यहाँ पे ये दोनों में से किसी तरीके से यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है नियुक्त करना। सो राहुल वॉज कमीशन्ड, मतलब राहुल को नियुक्त किया गया था टू क्रिएट अ मास्टरपीस फॉर अ वेल्दी कलेक्टर। वेल्दी का मतलब होता है अमीर, धनवान, धनी, और कलेक्टर के भी यहाँ पे दो मतलब है। पहला जो आपने देखा सुना ही होगा, बहुत कॉमन, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या बोलते हैं, जिलाधीश। और यहाँ पे जो कलेक्टर है उसका मतलब है अ पर्सन हु लाइक्स टू कलेक्ट थिंग्स, हिंदी में बताऊँ संग्रह करता, जिसे संग्रह करने का शौक़ हो, है ना। कुछ लोगों को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, पेंटिंग्स या फिर कुछ बुक्स, सो वैसा वाला कलेक्टर है यहाँ पे, ओके। सो राहुल को किस लिए नियुक्त किया गया था, किस लिए कमीशन किया गया था? टू क्रिएट, एक मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए। मास्टरपीस हमने अभी टाइटल में डिस्कस कर लिया था। एक मास्टरपीस क्रिएट करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया था, यानी कि कमीशन दिया गया था। पेंटर है क्योंकि वो, ओके। ईगर टू इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, और ईगर का मतलब होता है इच्छुक, उतावला, ठीक है, या आतुर कह सकते हैं। सो हाँ, प्रभावित करने का इच्छुक राहुल। स्पेंट का मतलब होता है खर्च करना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है क्योंकि टेंस हमारा पास्ट का ही यूज़ होगा, यहाँ पे हम पास्ट की स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये अगेन सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। राहुल स्पेंट मंथ्स परफेक्टिंग द पीस, कि प्रभावित करने का इच्छुक जो राहुल है उसने महीनों लगा दिए। स्पेंट मंथ्स परफेक्टिंग द पीस, परफेक्ट व्हेन समथिंग हैज़ नो ड्रॉबैक्स, बहुत अच्छी हो, बहुत बेहतर हो, मतलब पूरी तरीके से बेहतर हो। सो उसको बेहतर करने में, उस पीस को, वो जो आर्ट क्रिएट कर रहा था उसको बेहतर करने में उसने महीनों यानी मंथ्स स्पेंड कर दिए। अब देखो कि कॉमा से पहले अगर वर्ड एडजेक्टिव या वर्ब से शुरू हो, सो ये कॉमा के बाद वाले सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा होता है, यानी कि राहुल हु वॉज ईगर टू इम्प्रेस, ओके। यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, और मुझे बताओगे और कहाँ कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। हाउएवर अपॉन कंप्लीशन द कलेक्टर रिजेक्टेड इट, डीमिंग इट नॉट ट्रेंडी इनफ, ओके। अब एक और चीज़ सीखने वाली ये है TION। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TION होता है तो जनरली वो नाउन होता है। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें और कितने नाउन यूज़ हुए हैं जिसके लास्ट में TION यूज़ हुआ है, ओके। सो हाउएवर अपॉन कंप्लीशन मतलब हालांकि पूरा होने के बाद, आफ्टर अपॉन कंप्लीशन, द कलेक्टर, जिस कलेक्टर के लिए वो क्रिएट कर रहा था, रिजेक्टेड, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, और उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। सो सेकेंड फॉर्म रिजेक्टेड इट, इट क्या, वो पीस जो वो क्रिएट कर रहा था। डीमिंग, अब डीम के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि समझना, विचार करना, निर्णय लेना, इरादा करना, और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। सो यहाँ पे इसका मतलब है उसने उस पीस का अस्वीकार कर दिया, ये समझते हुए, उसे ये समझते हुए, इट मतलब उस पीस को ये समझते हुए नॉट ट्रेंडी इनफ। अब जो ट्रेंडी वर्ड है ये तो बहुत कॉमन है, ट्रेंड से बना है। हम आजकल ट्रेंडिंग वीडियोस देखते हैं, और ट्रेंडिंग फैशन होता है ना। हिंदी में इसको प्रचलन कहते हैं, और इनफ का मतलब पर्याप्त। नॉट ट्रेंडी इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से जो फैशनेबल नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है ना, जो ट्रेंडी नहीं है। ये था इस पैराग्राफ का मतलब। आगे हम समझते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है। Crushed Rahul stored the painting in his attic. Years later, art critics rediscovered the piece, hailing it as a timeless classic. Crushed, crushed का मतलब होता है कुचलना, दबाना, और एक इसका मतलब होता है a feeling of disappointment and embarrassment, okay, एंड अ फीलिंग ऑफ फेलियर बेसिकली। सो राहुल जो कि बहुत ही पैशन से वो पेंटिंग, उसने इतना हार्ड वर्क लगा के मंथ्स स्पेंड किए उसने वो पेंटिंग बनाने में, और वो जो कलेक्टर था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो इट वॉज अ फेलियर फॉर हिम, ही वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश फील कर रहा था, सैड फील कर रहा था, ओके। ही वॉज क्रश्ड,
स्टोर का मतलब स्टोर कर देना, इकट्ठा कर देना या रख देना। स्टोर रूम होता है ना जहाँ पे हम चीज़ों को रख देते हैं। सो उसने स्टोर्ड कर दिया क्या, पेंटिंग को इन हिज एटिक। अब एटिक क्या है, एटिक हिंदी में बताऊँ तो अटारी बोलते हैं, और वैसे समझे तो अ प्लेस अंडर रूफ, जो छत के ऊपर थोड़ा सा खाली स्पेस होता है उसको एटिक बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आप बालकनी कह सकते हो उसको। ओके, सो उसने उस एटिक में उसको स्टोर कर दिया। ईयर्स लेटर, सालों बाद, आर्ट क्रिटिक्स, आर्ट का मतलब कला और क्रिटिक्स का मतलब समीक्षक, समीक्षक जो आर्ट की समीक्षा करते हैं, मतलब कि उसके बारे में अपने ओपिनियंस बताते हैं कि अगर कोई आर्ट बहुत अच्छा है तो उसके क्या रीजंस हैं, वो अपने ओपिनियंस बताते हैं, और अगर कुछ ख़राब है या कोई कमी है इसमें तो वो क्या है, वो अपने व्यूज़ से उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, सो जो कला के समीक्षक थे उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया। री का मतलब होता है पुनः या दोबारा, और डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, पता लगाना। सो यहाँ पे है रीडिस्कवर्ड, मतलब पुनः पता लगाया या खोजा द पीस, उस पीस को एम्फेसाइज करने के लिए द का यूज हुआ है, वो सेम पीस जो कि एटिक में राहुल ने रख दी थी सालों पहले। ओके, हेलिंग इट एज अ टाइमलेस क्लासिक। हेल का मतलब होता है जय जयकार करना, अभिनंदन करना या फिर प्रशंसा करना। ओके, सो प्रशंसा करते हुए उसे क्या कहा, टाइमलेस क्लासिक। टाइमलेस क्या है, टाइमलेस मतलब विच इज़ बियॉन्ड टाइम, जो टाइम के साथ जिसकी वैल्यू ना बढ़े ना घटे, मतलब जो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और क्लासिक जनरली आर्ट के लिए यूज़ होता है, आर्टिस्टिक थिंग्स के लिए, जैसे मूवीज़, पेंटिंग्स, नॉवेल्स और भी जो भी आर्ट से रिलेटेड थिंग्स होंगे। So basically classic is something which is very important, which has high quality and having a value that will last। ठीक है, जैसे कि कोई मूवीज़ बहुत क्लासिक होती है, आप बता देना आपके हिसाब से कौन सी मूवी आपको क्लासिक लगती है, जो सबसे अच्छी है, जो टाइम के साथ रिप्लेस नहीं हो सकती। ओके, सो आगे देखते हैं। राहुल realized that true art transcends fleeting trends and opinions। रियलाइज का मतलब अनुभव करना। राहुल ने अनुभव किया कि जो ट्रू आर्ट है, ट्रू आर्ट मतलब सच्ची कला है, ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है ऊंचा उठना, उससे परे होना। ओके, बी और गो बियॉन्ड द रेंज और लिमिट ऑफ एब्स्ट्रिक्ट नाउन पढ़ते हैं ना, एब्स्ट्रिक्ट जब किसी चीज़ को हम अपने 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते, है ना। सो ट्रांसेंडेंस का मतलब वही है कि बी और गो बियॉन्ड द एब्स्ट्रिक्ट लिमिट। फ्लीटिंग का मतलब यहाँ पे ये एज अ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ है, और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है शीघ्रगामी। हिंदी में शीघ्र का मतलब पता होगा जल्दी, और गामी का मतलब जाने वाला, जल्दी जाने वाला। और वैसे इसका मतलब होता है मूव और पास क्विकली, जो जल्दी मूव हो जाए, पास हो जाए। ठीक है, सो फ्लीटिंग ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिया था, और ओपिनियंस का मतलब विचार। सो राहुल ने अनुभव किया कि जो ट्रू आर्ट है, सच्ची कला है, वो जल्दी जाने वाली, मतलब समथिंग दैट मूव्स क्विकली, वो जल्दी मूव करने वाली। ट्रेंड यानी कि प्रचलन हिंदी में, ओपिनियन यानी कि विचार, कि जो सच्ची कला है वो ट्रेंड और विचार, ऐसे ट्रेंड और विचार जो जल्दी मूव कर जाए, जल्दी पास हो जाए, उससे ट्रांसेंड्स हैं, मतलब बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची है, बहुत परे है। ओके, ही कॉन्टिन्यूड क्रिएटिंग फ्रॉम द हार्ट इग्नोरिंग क्रिटिक्स हमने डिस्कस कर लिया था, समीक्षक। इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। सो इग्नोरिंग मतलब अनदेखा करते हुए समीक्षकों को, ही कॉन्टिन्यूड उसने जारी रखा, क्रिएटिंग फ्रॉम द हार्ट दिल से क्रिएटिंग को मतलब रचना करना, उसने दिल से रचना करना उसने जारी रखा। ओके, सो इट वाज दिस। आगे देखते हैं हमारा मॉडल। डोंट क्रिएट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन और फेम। वैलिडेशन का मतलब होता है पुष्टि या मान्यता। ओके, एक रियलिटी चेक सुना होगा ना, रियलिटी चेक चाहिए होता है। सो ये वैलिडेशन पुष्टि या मान्यता, फेम यानी प्रसिद्धि, एक्सटर्नल मतलब बाहरी।
सो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि बाहरी मान्यता और प्रसिद्धि के लिए क्रिएशन ना करें, रचना ना करें। ऑथेंटिसिटी एंड पैशन आर द ग्रेटेस्ट मेजर्स ऑफ सक्सेस। ऑथेंटिसिटी का मतलब प्रामाणिकता, सत्यता, और पैशन का मतलब जुनून, मेज़र का मतलब पैमाना, और सक्सेस का मतलब तो हमको पता है, सफलता। सो जो प्रामाणिकता और जुनून है वो सफलता के सबसे महान या सबसे बड़े पैमाने हैं। मतलब हमारे काम में कितनी ऑथेंटिसिटी है, हम कितने पैशनेट हैं अपने काम को लेके, वही और ट्रू मेजरमेंट है सक्सेस का। ओके, स्टे ट्रू टू योर विजन। ओके, सो विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक और प्लान द फ्यूचर। ओके, सो स्टे ट्रू मतलब आपकी जो विज़न है, जो आपने प्लान कर रखा है अपने फ्यूचर, उस विज़न के लिए ट्रू रहें, सच्चे रहें। योर वर्क, आपका काम, विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, आपका जो काम है वो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब समय की कसौटी, विल स्टैंड खरा उतरना। सो अगर हम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हमारा काम ऑथेंटिक है, सो रिजल्ट अपने आप दिखेगा। हमको बाकी क्रिटिक्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमको अपने लिए काम करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। सो इट वॉज अवर शॉर्ट स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग। I hope you also liked this story. So now, as usual, you have to do the homework. The first question you have to do is that you have to write the summary of the story, and as I told you that you have to write all the past participles used in this story. And one more question I am giving you today is that all the word meanings which I have told, you have to frame sentences by using different meanings of each word. Okay, it was our story. So thank you so much. Have a nice day. We will meet in next video.